जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मंदरी सर्पणी नाम की एक जूं और अग्निमुख नाम के एक खटमल की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी हमने पंचतंत्र से चुनी है। इसकी बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि गुरुजी पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाइए। ये हमें कई लोगों ने कमेंट डाला है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं ये कहानी सुनाऊं तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जानिए मंदरी सर्पणी नाम की जूं और अग्निमुख नाम के खटमल की कहानी। क्या होता है दोस्तों कि मंदरी सर्पणी नाम की एक जुआ एक राजा के बिस्तर पर, जो कि भव्य पलंग था, अच्छी चादर थी और उसमें बड़े आराम से रहती थी। और जब राजा रात्रि के समय सोने को आता था तो वह चुपके से निकलती थी और चुपके से निकल के राजा के खून को चूसकर और आराम से आनंद के साथ में धाप जाती थी और फिर अपने उसी पलंग में, जहां उसने जगह बना रखी थी, उसी स्थान पर जाके छुप जाया करती थी। क्या होता है दोस्तों, ये क्रम उस जुआ का चलता रहा। राजा का खून बड़े आराम से चूसती रही और वह जूं मोटी होती गई, मस्त होने लगी। एक दिन क्या होता है कि ऐसा संयोग बैठा कि एक खटमल भी वहाँ चला आया। उस राजा के शयन कक्ष में खटमल आ जाता है, जिसका नाम दोस्तों अग्निमुख था। वह खटमल इधर उधर देखता है। अब क्या होता है, उसे वही बेड जो राजा का पलंग था वह दिखाई दे जाता है और उसी पर वह चढ़ने लगता है। तो दोस्तों, जब मंदरी सर्पणी ने ये देखा कि ये तो यहाँ चला आया है, ना जाने कहाँ से आया है, तो वह कहने लगी, अरे खटमल, तू यहाँ से चला जा। तेरा यहाँ अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र मेरा है। दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल देना अच्छा नहीं होता, इसलिए तू यहाँ से चला जा। लेकिन दोस्तों, खटमल क्या बोला उस जूं से कि ए सुन ले जूं, मैं खटमल हूं, परंतु तुम में थोड़ी भी तमीज नहीं है। क्या तुम मेहमानबाजी के बारे में नहीं जानती? अरे, मेहमानों से कभी भी इस तरह से बर्ताव किया जाता है क्या? भला ये बताओ, यदि आप किसी के घर पर जाएं और आपसे इस तरह से कह दिया जाए कि तुम यहां से भाग जाओ, तो क्या तुम भाग जाओगी? इस पर जुआ की कुछ समझ में आ गया और खटमल कहने लगा कि अब मैं तुम्हारे यहां आज रात का मेहमान हूं, कल चला जाऊंगा। अब तो दोस्तों, वह मंदरी सर्पणी जुआ आ जाती है खटमल की बातों में। दोस्तों, खटमल भी बड़ा चतुर निकला। अब क्या होता है, जूं आ जाती है खटमल की चुपड़ी बातों में और उससे कहती है कि ठीक है, आप यहाँ आराम से रहो। तो उसे शरण दे दी गई उस रात के लिए और वह वहाँ रुका। लेकिन
एक शर्त लगा दी उस मंत्री सर्पणी जुआ ने कि राजा को नहीं खाओगे, राजा के खून को नहीं चूसोगे, राजा को काटोगे नहीं। लेकिन खटमल बोला, मैं तुम्हारा मेहमान हूं और मुझे खाने के लिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, और राजा के खून से बढ़िया और भोजन क्या हो सकता है। इसलिए हे जूं, मैं क्या भूखा रहूँगा। अब तो दोस्तों जूं बोली, ठीक है, तू मेहमान आ गया तो क्या होता है दोस्तों। जूं बोली, तो ठीक है, चुपचाप तुम राजा का खून चूस लेना, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों, जैसा तुम कहोगी, खटमल बोला, मैं वैसा ही करूँगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। अब तो दोस्तों रात ढलने पर, क्योंकि राजा तो अपने राज कार्यों में व्यस्त होते हैं, तो जब रात ढल गई तब राजा बिस्तर पर आया और पड़कर सो गया। अब क्या होता है, उसे देखकर खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा, राजा का खून चूसने लगा। खून चूसने के लिए ऐसा खून स्वादिष्ट खटमल ने पहली बार चखा था, तो लालचवश हुए राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लग गया। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। राजा ने कह दिया कि कोई खटमल है जो मेरा खून चूस रहा है, ढूंढकर उसे मार दो। ये सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने में बैठी वह जुआ राजा के सेवकों की नज़र में आ गई और दोस्तों उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला। यही होता है दोस्तों, जो लोग अजनबी व्यक्तियों पर विश्वास करते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमें पता ही नहीं हो और ऐसे व्यक्ति पर हम विश्वास करने लग जाएं, तो निश्चित ही जैसा मंत्री सर्पणी जुआ के साथ में हुआ था वैसा ही उन लोगों के साथ में होता है। तो इसलिए इसमें यही शिक्षा दी जाती है कि अजनबियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमको देखने में ये अच्छे लगते हैं, लेकिन अजनबी विश्वासघाती होते हैं। यदि खटमल ने ऐसा ना किया होता तो मंत्री सर्पणी की जान नहीं जाती। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।